हेलो नमस्कार। टारगेट कोचिंग क्लासेस पंकज सोलंकी के चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की गणित के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर आपका 9 है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो आइए देखते हैं हमारा पहला सवाल। पहला सवाल आपको कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई भूमि के सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। देखिए, यह आपका एक खंभा लगा हुआ, जो कि आपको चित्र के अंदर दिया गया है प्रश्न के अंदर। इस खंभे को हमने माना है ऊंचाई h। ये खंभे का होता है शिखर। शिखर से भूमि पर, ये यहाँ से भूमि के से बंधी हुई है, और इस डोरी का माप है कितना, 20 मीटर का। यह आपको दिया गया है 20 मीटर। आपको डोरी द्वारा बना हुआ जो कोण है, यह आपका कोण यह दिया गया आपको 30 डिग्री का। आपको बताना है इस खंभे की ऊंचाई क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसे मान के करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे माना खंभे की ऊंचाई। ऊंचाई को हमने क्या माना, h मीटर। यह हमारे खंभे की क्या हो गई, ऊंचाई। खंभे का जो शिखर है, इससे ये भूमि से डोरी बंधी हुई है। हम इसे त्रिभुज को एक नाम दे देते हैं A, B और C। जो हमारा ऊंचाई कितनी हो गई, या हम लिख सकते हैं ये खंभे की क्या है आपकी ऊंचाई। तो या हम लिख सकते हैं AB बराबर हमारे पास क्या है, h मीटर, जिसे हमने ऊंचाई माना है। ये खंभे के शिखर से, जब खंभे के भूमि से तनी हुई एक डोरी है, जिसका माप आपको दिया गया है कितना, AC। इसको हम इस त्रिभुज का क्या बोलते हैं, विकर्ण भी बोलते हैं। तो इसका मान आपको कितना दिया गया है, 20 मीटर। इसके पश्चात आपको ये BC है, यानी कि आपको कोण दिया गया है BC और AC भुजा, यानी कि आधार, और जो आपके आधार होता है इसे हम क्षैतिज तल भी बोलते हैं। क्षैतिज तल के साथ में बनने वाला जो कोण है थीटा, यानी कि हम इसे क्या बोलते हैं, कोण या एंगल, जिसका मान आपको दिए गए 30 डिग्री का। तो आइए हम ज्ञात करते हैं। जब आपको प्रश्न के अंदर कर्ण और लंब जब दिया गया है, तो आपको कौन सा सूत्र लगता है, आपका सूत्र होता है लंब और कर्ण जिसमें दिया गया होता है। तो आप लिखेंगे इसमें साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। जिसमें लंब और कर्ण दिया गया है, तो उसमें आप किसका फॉर्मूला लगाते हैं, साइन का। क्योंकि देखिए, एक सूत्र होता है लाल बटा कक्का। इसमें लंब और कर्ण पाइथागोरियन प्रमेय के अनुसार लंब और कर्ण जिसमें दिया होता है, तो ये फॉर्मूला आपका होता है किसका, साइन थीटा का। यदि आपने कर्ण और लंब को लिया है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कोसेक थीटा का। तो देखिए, हमारे पास थीटा का मान क्या दे रखा है, साइन 30 डिग्री बराबर लंब का मान आपका क्या है, लंब का मान आपको दिया गया है AB, और कर्ण का मान आपका है AC। तो आप लिखेंगे लंब AB बटा कर्ण आपका है कितना, AC। तो ये कर्ण और लंब का मान जो आपको दिया गया है, वो आप लिखेंगे। इसके पश्चात मान रखेंगे। तो साइन 30 का मान आपको पता है कितना होता है, 1/2। आप यहाँ फॉर्मूले में लिखोगे साइन 30 डिग्री बराबर वैल्यू होती है 1/2। यदि आपको सारणी का मान नहीं निकालना आता है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको त्रिकोणमिति सारणी बनाना सिखाया गया जो वीडियो है, वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूँगा, तो आप जाके वो ज़रूर देखें। तो साइन 30 का मान जो आपका हो गया 1/2। AB का मान आपका कितना है, हमारे पास ऊंचाई है, वो हमें ज्ञात करनी है। तो AB हमने किसको माना था, ऊंचाई h को माना था। तो या AB की वैल्यू रखेंगे। उसके बाद AC की वैल्यू आपको दे रखी है कितना, 20।
इसके बाद में हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि तिरछी गुणा। तो यहाँ पे लिखा जाता है तिरछी गुणा करने पर, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 की गुणा करनी है h के साथ और 1 की मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ। तो ये हो गया 2h = 20। तो h बराबर यहाँ ये 2 है आपके गुणा में, जब पक्षांतरण करेंगे तो आ जाएगा भाग में। तो h की वैल्यू आपके पास में आ गई 10 मीटर। अतः हमने h किसको माना था? h हमने खंबे की ऊंचाई मानी थी। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः खंबे की ऊंचाई h बराबर कितना आ गया हमारे पास? 10 मीटर। तो इसी के साथ हमने आपके त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।